इस वक्त हम ऐसे हालात में हैं वृंदावन के अंदर जहां अगर बोट से नीचे उतरे तो मरना तय है। वजह यह है कि यहाँ पर पानी नहीं है जहां आप तैर सके। यहाँ पानी के ऊपर है जलकुंभी, यानी लगभग 6 फीट के आसपास पानी, और पानी के अंदर के हालात ऐसे कि जहां से सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, तैरने के लिए हाथ नहीं चल पाएंगे, यहाँ तक कि हमारी नाव भी यहाँ फंसी हुई है। ये स्थिति इस वक्त नज़र आ रही है बेहद मुश्किल से। जो यहाँ पर मल्लाह है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इवन हाथ से जलकुंभी को हटाया जा रहा है ताकि हम निकल सके, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी पैन करके दिखाएं कि जितनी दूर संभव होगा उतने किलोमीटर तक सिर्फ जलकुंभी ही नज़र आएगी। और जलकुंभी में नाव निकालना बेहद मुश्किल है, यहाँ से तैरना संभव ही नहीं है। और यहाँ अगर ये नाव पलटी या हम लोग इसके अंदर गिरे तो निश्चित मान लिए कि मौत तय है। और अब हाथ से भी ये जलकुंभी को निकालने की कोशिश की जा रही है जितना संभव हो। देखिए इस तरीके से जलकुंभी को निकाला जा रहा है ताकि रास्ता बन सके, और इसके बाद ही हमारी नाव आगे बढ़ पाएगी। तो हाथ से निकालने की स्थिति जलकुंभी को फिलहाल नज़र आ रही है ताकि निकाला जा सके, निकला जा सके। तो देखिए कितने मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पर इन मल्लाहों को ताकि निकालना संभव हो। और ये हालात तब है कि जब नीचे बहुत ज़्यादा पानी है और जलकुंभी इकट्ठी हो गई है। तो हाथ से निकालने के बाद हम बीते लगभग 1 घंटे से इसी तरीके से फंसे हुए हैं और हमें नहीं पता कब तक फंसे रहेंगे। भाई कितनी मुश्किल है यहाँ से निकलना, जलकुंभी को निकालना कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, देख रहे हो आप ही। तो यहाँ पर अगर कोई गिर गया व्यक्ति तो जीना तो संभव नहीं है, क्योंकि जलकुंभी उसे सांस नहीं लेने देगी, बहुत मुश्किल है। जी सर, मृत्यु हो जाएगी उसमें, इसमें गिरते ही वो अनजान होगा तो इसमें गिर जाएगा तो डूब जाएगा प्रभु जी। हाँ तो ऐसा तो नहीं से पकड़ के आ सकते हैं, तो आपको दलदल से भी बुरी स्थिति है। हाँ बहुत बुरी स्थिति है प्रभु जी। तो सोचिए कि दलदल से भी बुरी स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस जलकुंभी के अंदर इस वक्त हमारी नाव फंसी हुई है और बीते कई मिनटों से हम इसी तरीके से, लगभग घंटे भर से हम इसी तरीके की स्थिति में मौजूद हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यकीन मानिए अगर आपने फिल्मों में दलदल का सीन देखा होगा तो दलदल कुछ भी नहीं है, जलकुंभी उससे ज़्यादा विकट परिस्थिति है। क्योंकि दलदल से आपको पता है कि अगर आप लेट जाएंगे तो कम से कम कुछ वक्त तक जिंदा रह पाएंगे। यहाँ तो चंद सेकंड के अंदर ही आपके सांस घुट जाएगा। आप तैरना जानते हो, जितने मर्जी बड़े तैराक हो, अगर ये नाव पलटी, अगर इस नाव का डिसबैलेंस हुआ, कोई भी व्यक्ति नीचे गया तो निकलना संभव ही नहीं। ये हालात है इस वक्त वृंदावन में कि किस तरीके से जलकुंभी के अंदर हमारी नाव फंसी हुई है। और आप देखिए कि मुश्किल से 10 फुट ही हम निकल पाए हैं बीते काफ़ी देर से, लगभग घंटे भर से तैयारी करने के बाद, कोशिश करने के बाद निकलने की स्थिति में फ़िलहाल हम नज़र नहीं आते। और ऐसा लगता है कि अब इस नाव को ही, जो रेस्क्यू करने के लिए आई थी, राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आई थी, अब इसे ही रेस्क्यू करने की ज़रूरत होगी। इस वक्त हम वृंदावन में हैं और ये परिक्रमा पथ है। परिक्रमा पथ पर ही आपको नाव चलती हुई नजर आएगी और जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक जलकुंभियाँ आ गई है। तो सोचिए ये परिक्रमा पथ है जहाँ पे जलकुंभी उगती हुई नजर आ रही है। पानी पूरे के पूरे परिक्रमा पथ पे लगभग 2 से लेकर 3 किलोमीटर दायरे में भरा हुआ है। और ऐसे में कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं। कहाँ से आए आप लोग? वृंदावन से। वृंदावन से। तो आप लगातार परिक्रमा कर रहे हैं इसी तरीके से पानी के अंदर? हाँ, तो कितने किलोमीटर अभी तक आप चल चुके हैं? हम केलीकुंज से उठाई थी परिक्रमा। अच्छा, तो अभी कितना दूर और जाना है? आधी परिक्रमा हो गई। आधी परिक्रमा हो गई। तो पानी के अंदर कर रहे हैं, कैसा भाव है? क्योंकि एक तरफ तो ये है कि जमुना रानी आपके पास तक आ गई है, माँ का आशीर्वाद मिल रहा है, दूसरी तरफ निकलना भी मुश्किल हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। नहाने लग रहा है कि माँ का आशीर्वाद है। आनंद आ रहा है। यमुना मैया पास में आ गई तो फिर नंगे पैर कर रहे हैं परिक्रमा? और हमारे कुछ तो सोचिए कि नंगे पैर परिक्रमा करते हुए ये श्रद्धालु हैं। बेटा कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ये आपको भी अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो सोचिए कि ये है भक्ति भाव, ये भक्ति रस हमें बड़े शहरों में नहीं दिखेगा, ये वृंदावन की गलियों में दिखेगा। आप भी पैदल कर रहे हैं परिक्रमा, नंगे पैर आप भी? तो सोचिए कि नंगे पैर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पानी में, इस उफनती हुई यमुना में, इस बाढ़ के हालात में छोटे बच्चे के साथ आए। कहाँ से आए आप लोग? यहीं के रहने वाले? तो आप देखिए कि छोटा बच्चा है और ये भी परिक्रमा कर रहा है। बेटा राधे राधे बोलोगे? राधे राधे। तो यहाँ पर देखिए कि
बच्चों के साथ है, परिवार के साथ है, परिक्रमा करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमें कोई समस्या नहीं है, ये राधा रानी का आशीर्वाद है, ये माँ जमुना का आशीर्वाद है और इसी आशीर्वाद से अभिभूत होकर के पानी के बीच से परिक्रमा करते हुए बच्चे और बुजुर्ग दोनों नजर आते हैं। राजधानी दिल्ली में जहां यमुना का प्रकोप यानी बाढ़ का प्रकोप कम हो रहा है, वहीं मथुरा वृंदावन के हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। डीएम साहब हमारे साथ बात करने के लिए। सर, फिलहाल अगर बात करें तो हमने यहाँ पे नाव से देखा था, काफ़ी लोग घर छोड़ के चले गए, कुछ लोग फंसे हुए हैं। किस तरीके से प्रशासन की तरफ से मदद पहुँचाई जा रही है? देखिए कोई फंसा नहीं हुआ है। हम लोग पिछले 4 दिन से हम लोगों को पानी पता था कि हथिनी कुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जहाँ हम परिक्रमा मार्ग पे खड़े हैं हर 200 मीटर दूर पर हम लोगों ने शेल्टर होम बनाए हुए हैं। आपको अगर ऐसा कोई लगा हो तो उसको समझाइए कि वो शेल्टर होम में चला जाए। कुछ लोग हैं जो अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, हम लोग उनको वहीं सहायता दे रहे हैं, परंतु अधिकांश लोग आकर के अपने मवेशी के साथ हमारे शेल्टर होम में आ चुके हैं। सर, लाइफ स्टॉक की बात करें या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, कितने लोगों को, कितने लाइफ स्टॉक को अभी तक निकाला गया है, शेल्टर होम में पहुँचाया गया है? लगभग 1,000 के आसपास मवेशी हैं और 5,000 के आसपास जो पब्लिक के लोग हैं वो हमारे शेल्टर होम में आए हैं, जो खाना पीना खा रहे हैं, रह रहे हैं। आपने किसी शेल्टर होम का अगर भ्रमण ना किया हो तो मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे सारे शेल्टर होम का भ्रमण करें और वहाँ देखें प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है। पूरा प्रयास है, हम लोगों को मालूम है 2023 में इतना ही पानी आया था, उससे सीख लेते हुए इस बार हम लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार लगातार समीक्षा कर रहे हैं और सरकार से स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार का कष्ट ना होने दिया जाए और हम लोगों का भी यही लगातार प्रयास है कि कोई किसी को कष्ट ना हो। हाँ, हम आपसे ज़रूर अनुरोध करेंगे कि ये आपदा की घड़ी है। आपदा की घड़ी में हम कमियां ढूंढना चाहें बहुत निकलेंगी, लेकिन आप भी लोगों को समझाइए कि अफवाहों पे ध्यान ना दें, पूरी व्यवस्था है। मतलब जो श्रद्धालु आ रहे हैं मथुरा वृंदावन में, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत से लोग पैदल भी चल रहे हैं, नंगे पाँव हमने देखा चलते हुए। देखिए, परिक्रमा मार्ग पे कई जगह पानी भरा हुआ और ये नहीं पता कितना पानी भरा हुआ। मैंने पहले भी अपील की थी कि परिक्रमा ना लगाएं, यमुना जी को प्रणाम करते हुए अपने जहां आए हुए वहीं रुके रहे। जान है तो जहान है। और परिक्रमा मार्ग में कई जगह पानी भरा हुआ है, तो मैं यही लोगों से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि अपना श्रद्धा रखें, परंतु अपने जीवन का भी सम्मान करें। प्रशासन ने जहाँ जहाँ शेल्टर होम बनाए हुए हैं वो खुले दिल से स्वागत है। सुबह दोपहर शाम उनको भोजन मिल रहा है, उनको दवाई मिल रही है। जो मवेशी हैं उनको हरा चारा भूसा मिल रहा है। बच्चों को बिस्किट और दूध हम दे रहे हैं। मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, वेटनरी के कैंप्स लगे हुए हैं। तो व्यवस्था प्रशासन ने की हुई है, लेकिन जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से कुछ मदद मांगी है क्या? एनडीआरएफ की टीम्स वगैरह की अगर बात करें, क्योंकि 8th बटालियन सिर्फ यहाँ के लिए, यूपी के लिए रखी गई है। देखिए, इस आपदा की घड़ी में हमारे पास SDRF भी है, PSC के बोट भी हैं, NDRF भी स्टैंड बाई में है और वैसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पूरा भरोसा है। परंतु अगर कोई क्राइसिस होती है तो हमारे यहाँ कोर 1 है, उनके अफसर्स ने भी हमको आश्वस्त किया हुआ है कि कोई आकस्मिकता पड़ने पर आर्मी भी हमको हेल्प करेगी। मथुरा में आर्मी स्टेशन है, बट उन सब की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे यहाँ पीछे पलवल के नीचे पानी स्थिर होने लगा है। अभी 1-2-3 घंटे में पीक आएगा और ये भी पानी निकल जाएगा। और आप देख भी रहे होंगे, बिल्कुल हालात बुरे नहीं हैं। पानी जरूर आया है, सारी चीज़ें सामान्य हैं। बस मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि कोई अफवाह ना फैलाए और पैनिक ना क्रिएट करे। बिल्कुल, न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भगवान बिहारी जी, बाकी बिहारी जी और हम लोगों का पूरा हेल्प करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जनता जिस तरीके से सहयोग कर रही है आगे भी करेगी। 2 दिन में हम लोग ये जो पानी है ये निकल जाएगा और फिर सामान्य ज़िंदगी हो जाएगी। बिल्कुल, उम्मीद है कि आने वाले कुछ घंटों के बाद हो सकता है कि वाटर लेवल डाउन होने लगे, लेकिन स्थिति फिलहाल ऐसी है कि अफवाहों से बचना चाहिए। जो लोग तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं उन्हें भी फिलहाल परिक्रमा पथ से दूर रहने की सलाह डीएम के द्वारा दी गई है। कैमरा सहयोगी जयेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, वृंदावन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।